लड़कों को एक लड़की के जज्बातों को समझना चाहिए। एक प्रेम कहानी। आत्मसम्मान जब रिश्तों के बीच आने लगे तो समझ लीजिए आप उस रिश्ते के लिए अब कुछ दिन के मेहमान रह गए हो। कुछ ऐसा ही रिश्ता था सिया और गौरव का। सिया जहां गौरव के साथ अपने जीवन के सफ़र को ताउम्र बिताना चाहती थी, वहीं उसके विपरीत गौरव उसे बस अपनी बहुत करीबी, बहुत अच्छी दोस्त समझता था। फिर भी उसने बहुत कुछ ऐसा सिया के साथ किया था कि गौरव का वो प्यार से उसे बुलाना, उसके रूठने पर मनाना और उसे एहसास दिलाना कि गौरव की ज़िंदगी में सिर्फ वही अहम है। गौरव ने चाहते हुए भी सिया को सच्चाई का आईना नहीं दिखाया था, कभी भी। और जैसा कि हर रिश्ते में होना स्वाभाविक होता है, वही हुआ। असमंजस की स्थिति पैदा होने लगी। सिया के बारे में कहे तो हाँ, मन ही मन चाहती थी वो दोनों सदैव साथ ही रहें, परंतु दूसरी ओर गौरव भी ऐसा ही सोचता था कि दोनों साथ रहें, पर जीवन भर सिर्फ अच्छे दोस्त बनकर। दोनों ही एक दूसरे के प्रेम में पागल, परंतु एक ने इसे दोस्ती का नाम दे दिया और दूसरे ने प्रेम। और जाने क्या वजह थी कि इतना करीब होते हुए भी दोनों ने इस सच्चाई को एक दूसरे के समक्ष कभी रखा ही नहीं था। इतने सालों से एक साथ होने के बावजूद, गहरा संबंध होने पर भी आखिर क्यों दोनों मौन थे। परंतु समय सदैव एक सा नहीं रहने वाला था। इस रिश्ते को भी किसी की नज़र लगनी थी और एक दिन ऐसा आया, सब तरह उथल पुथल मच गया। ये वही दिन था जिसका सामना सिया नहीं करना चाहती थी। गौरव ने सिया को उस दिन रोज की तरह सुबह सुबह फ़ोन कॉल किया। सिया ने चहकते हुए जैसे ही कॉल रिसीव की, सिया ने बोला, अरे मेरे हीरो कहाँ थे? पता है कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। भूख लग रही थी इतनी ज़ोरों से कि और ये साहब जी लापता हैं। सिया अक्सर गौरव के ऑफिस पहुंचने पर ही चाय नाश्ता किया करती थी। गौरव भी इस बात का पूरा ध्यान रखता था। कभी आने में देरी हो जाए, सिया को कॉल कर देता था, नाश्ता करना तुम समय से, मैं बस आ जाऊंगा। उधर गौरव मानो चुपचाप बस सिया की उन बातों को सुन रहा था, जैसे किसी ने उसके अंदर के एहसास को तोड़कर बस एक सज्जन पुरुष का निर्माण कर दिया हो। पर सिया तो रोज की तरह ही समझ रही थी। उसी ने गौरव की चुप्पी को तोड़ा और पूछा, सुनो बहुत व्यस्त हो तो हम बाद में बात कर लेंगे। इस बार सिया के स्वर भी बदल से गए। गौरव तो शांत था ही, बिना उसकी बातों का जवाब दिए कहा, सिया मुझे लगता है तुम्हें एक लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है जिसे तुम सब बता सको। और हाँ, नाराज मत होना, ये तो पागल अच्छी बात है, तुम्हारी भी अपनी ज़िंदगी है। सिया मूक बधिरों की भांति चुपचाप सुनती रही। ऐसा लगा मानो कोई मीनार ध्वस्त हो रही थी। धीरे धीरे इमारतें गिरती जा रही हैं। उसी तरह सिया की आंखों से आंसू गिरने लगे। आंखें लाल सुर्ख, गालों पर आंसू की बहती धारा। परंतु सिया बहुत हिम्मत वाली लड़की थी, किसी के सामने नहीं दिखाएगी कि वो बहुत कमज़ोर है। उसे भी दुख होता है। जब सिया ने कोई जवाब नहीं दिया, गौरव समझ गया कि सिया के आंखों में आंसू होंगे। तभी गौरव ने पूछा, ए सिया रो रही हो? सिया फिर भी चुप थी। आज वो कुछ नहीं बोली। सिया बस गौरव के सामने कमज़ोर पड़ जाती थी। तभी गौरव जानता था सिया चुप नहीं है, सिया रो रही है। पर उसने सिया के भीतर चल रहे द्वंद्व को समझना ही नहीं चाहा। बस बोलता रहा, मैं ये सब तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ, तुम्हारा अच्छा ही चाहता हूँ। उधर सिया ने मन ही मन उत्तर दिया, तुम्हारे साथ क्यों नहीं रह सकती मैं? जाने क्या वो वजह थी कि सिया ने ये शब्द युक्त ही नहीं कर पाई। भीतर ही अपने दर्द भावनाओं को समेट लिया। गौरव ऑफिस पहुंच चुका था और सिया का रो रो कर बुरा हाल था, जैसे कोई नवजात शिशु अपनी माँ के लिए रोता है। ठीक वैसा ही रुदन आज सिया के भीतर था। गौरव ने बात काटते हुए बोला, अच्छा सुनो सिया, मैं ऑफिस पहुंच गया हूं, तुम्हें भूख लगी थी ना? जाओ कुछ खा लो पहले, बाद में बात करेंगे। सिया ने बस रूंधे गले से हाँ कह दिया और कॉल खत्म हो गई थी। किंतु सिया का रोना नहीं। सिया आज दिन भर रोती रही। कुछ नहीं किया उसने आज ऑफिस में, बस मन ही मन एक ही सवाल, आखिर क्यों क्यों किया उसने ऐसा? क्या वो नहीं जानता मैं उसके बिना नहीं रह सकती? मुझे यूं रोता छोड़कर चला गया, क्यों गया?
आज पहली बार उसने मेरी मर्जी जानने की जरूरत नहीं समझी। क्या इस रिश्ते में मेरी कोई अहमियत नहीं थी? जब चाहा साथ रख लिया और आज यूं सब खत्म कर दिया। पर गौरव ने शायद मन बना लिया था कि अब वो सिया के साथ नहीं रहेगा। हाँ, अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं। इससे तो यही प्रतीत होता है कहीं ना कहीं गौरव भी शायद कुछ सोच रहा था, परंतु सिया को ये कभी नहीं पता चल पाया कि वो चाहता क्या था। बस कुछ दिन यूं ही बीते और फिर दोनों ने बातचीत बंद कर दी। दिन बीते, हफ्ते बीते, फिर महीने, 2 महीने हो गए थे दोनों को बात बंद की। अब सब खत्म हो गया था। वो प्यार, वो अटकलें, वो लड़ना झगड़ना, हंसना बोलना, सब खत्म था। अचानक एक दिन गौरव सिया से मिलने उसके ऑफिस आ गया। बस सिया का गुस्सा फूट पड़ा। बहुत कुछ बोल गई थी आज, ना चाहते हुए भी, और हार के पूछ ही बैठी, आखिर क्यों हम साथ नहीं रह सकते? क्यों तुमने मुझे मेरी इच्छा जानना जरूरी नहीं समझा? आज सिया बोल रही थी, गौरव सब चुपचाप सुन रहा था। उसके पास सिया के किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं था। हाँ, अब गौरव भी चाहता था, क्यों इस तरह सब खत्म करना? हम बात तो कर ही सकते हैं। चाहती तो सिया भी यही थी, परंतु आज उसका आत्मसम्मान सामने आ गया। क्यों वो किसी की कहने भर पर रिश्ता निभाती रहेगी? उसका मन करा सब छोड़कर चला गया। जब मन करा फिर से एक हो जाओ। अब नहीं होगा, सिया के भीतर से आवाज आई। और बस ना चाहते हुए भी सिया ने साफ साफ शब्दों में इनकार कर दिया, क्योंकि गौरव आज भी बस यही चाहता था, सिया उसकी अच्छे दोस्त बनकर रहे, जो कि अब सिया को मंजूर नहीं था। गौरव शायद सिया के भीतर की उथल पुथल, उसका दर्द, उसके आंसू को समझ ही नहीं पाया। सिया को लगता था वो उसे समझेगा, पर वो ये नहीं जानती थी कि गौरव अब पहले जैसा नहीं रहा। बहुत कुछ बदल गया था इन 2 महीनों में। जहाँ सिया ने ये समय गिन गिन कर बिताया था, उसके विपरीत गौरव के लिए बस थोड़े दिन ही तो बात नहीं की थी। आज सिया ने सब खत्म कर दिया। ना चाहते हुए भी गौरव को ना कह दिया। सिया अब गौरव के साथ फिर से कुछ दिन की मेहमान बनकर नहीं रहना चाहती थी। सिया के आत्मसम्मान ने उसे आज रोक लिया था, और गौरव बार बार यही कह रहा था, रुक जाओ सिया, मत जाओ यूं। परंतु सिया ने साफ शब्दों में कह दिया, सदैव के लिए साथ रख पाओ, बस तभी हाँ कहूँगी। और गौरव की चुप्पी ने सच्चाई को एक बार फिर सिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया था। सिया के टूटे हृदय के टुकड़ों से शायद यही आवाज़ आ रही थी, बचपन की ख्वाहिशें आज भी खत लिखती हैं मुझे, शायद बेखबर इस बात से हैं, वो शायद अब इस पते पर नहीं रहती। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक करें, और कहानी पर अपनी राय देने के लिए इसमें कमेंट करें। दोस्तों, ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।